नमो नमः। सभी विद्यार्थियों मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में पाठ प्रथम के अभ्यास प्रश्न देखे थे। आज हमारा ये वीडियो है त्रयत्रिंशत्तम अर्थात 33वां। कौन सा वीडियो है? 33वां वीडियो है। आज हम देखेंगे द्वितीय पाठ है अर्थात दूसरा पाठ। दूसरे पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। ठीक है, बुद्धिर बलवती सदा। संधि विच्छेद क्या होगा? बुद्धि ही। इसका रे का विसर्ग हो जाएगा बुद्धि प्लस बलवती। ठीक है, बुद्धि ही प्लस बलवती। बुद्धि यानी बुद्धि सब जानते हो, बलवती यानी बलवान होती है, सदा यानी हमेशा। हमेशा बुद्धि बलवान होती है। देखिए, ये एक कथा है और बहुत अच्छी कथा है, इसको आप अच्छे से देखिए। कोई समस्या हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप से जुड़े हो व्हाट्सएप से मुझे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। देखिए, प्रस्तुतो अयम पाठ है। अयम यानी यह है, प्रस्तुतो यानी प्रस्तुत, पाठ यानी पाठ। सुख सप्तति, सुख सप्तति कथा ग्रंथ से, कथा ग्रंथ से, कथा ग्रंथ का संपादन कृत्वा, संपादन करके, संग्रहितो अस्ति, संग्रहित किया गया यानी वहाँ से लिया गया है। ये तुम्हें बार बार बता चुका हूँ मैं। इसको हम बोलते हैं अवग्रह। क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। इसको हम ए के रूप में पढ़ते हैं, संधि विच्छेद में आ जाता है। अत्र पाठान से, यहाँ अत्र यानी यहाँ, अत्र क्या है? अव्यय है। पाठान से यहाँ पाठ के अंश में, स्व लघु पुत्राभ्याम, स्व यानी अपने, लघु यानी छोटे, पुत्र यानी पुत्रों के, स यानी साथ, कानन मार्गेण जंगल के मार्ग से, पितुग्रहम यानी पितृग्रहम, देखो पितृग्रहम पिता के घर के प्रति, गच्छन्त्या जाती हुई, बुद्धिमती इति, बुद्धिमती इति, बुद्धिमान इति यानी ऐसी, नामने यानी नाम वाली, महिलाया महिला का, मति कौशलम बुद्धि के कौशल का, प्रदर्शितम वर्तते प्रदर्शित किया गया है। या जो पूर्त यानी सामने, पूर्त यानी क्या होता है? सामने। ठीक है, ये षष्ठी विभक्ति से प्रयुक्त होता है। समागतम सिंगम अपि, समागतम यानी सामने आए हुए शेर से भी, भीतिम उत्पाद्य डर जो उत्पन्न हुआ, जो डर उत्पन्न, भीतिम प्लस उत्पाद्य, डर उत्पन्न हुआ, ततः निवारती उससे उसने निवारण पाया था, उसको उसने दूर कर दिया। इयम कथा यह कथा, नीति निपुणयो, नीति निपुणता के द्वारा, सुख सारिकयो सुख सारिका के द्वारा, कथा माध्यमेन इन कथा माध्यम से, सद्रते विकासार्थम प्रेरयति विकास के अर्थ के लिए प्रेरित की गई है। सद्रते यानी सही रीति में, सही स्थिति में, सही रीति में। कहाँ की गई है? सही रीति में। रीति जानते हो, रीति रिवाज की बात करते हैं ना। सही रीति में, सही रीति में विकास के लिए प्रेरित की गई है। अब देखो कथा स्टार्ट होती है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामे। देखो, अस्ति का मतलब होता है, लेकिन अगर किसी भी वाक्य के प्रारंभ में अस्ति आता है, इसका मतलब होता है था। क्या होगा? था, यानी वो भूतकाल में बन जाता है। अस्ति यानी था, देउलाख्यो ग्रामे। देउलाख्य, देउल नाम का एक, देउलाख्य, देउलाख्य नाम का एक ग्राम था। तत्र वहाँ, राज सिंह नाम है, राजपुत्र है। राज सिंह नाम का राजपुत्र वसती स्म, स्म यानी था। देखो, वस्ती किस में है? वर्तमान काल में। इसमें लगते हो जाएगा भूतकाल में। वहाँ पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। वस्ती यानी रहता था। एकदा एक बार, कहना अपि। देखो, एकदा क्या है? एकदा है अव्यय, ध्यान रखना, एकदा अव्यय है जो कभी नहीं बदलता है। एक बार, केना अपि, केन प्लस अपि, केना अपि, केन प्लस अपि संधि कौन सी? दीर्घ है ना। केन अपि, किसी के द्वारा भी, आवश्यक कार्य यानी किसी आवश्यक कार्य से, इस कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति आवश्यक कार्य में। केन में भी तृतीय थी इसलिए ना। आवश्यक कार्य से, तस्य उसकी, भार्या यानी पत्नी, भार्या यानी क्या होता है? पत्नी। उसकी पत्नी, बुद्धिमती जो बुद्धिमती थी यानी बुद्धिमान थी, पुत्र द्वयोपेता। देखो, पुत्र प्लस, पुत्र द्वय प्लस उपेता, पुत्र द्वय प्लस उपेता, संधि से होगा, गुण संधि हो गया ना। पुत्र द्वय प्लस उपेता, अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर, पितु ग्रहम। देखो, पितु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी और षष्ठी एक वचन होता है। पितु, पितु के ग्रहम यानी घर, प्रतिचरिता घर की ओर चल रही है यानी जा रही थी।
अब देखिए प्रति के साथ कौन सी विभक्ति आती है, मैंने बताया था प्रति के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, की तरफ या की ओर, है ना। पिता के घर की ओर चल रही थी, जा रही थी। मार्गे, रास्ते में यानी मार्ग में। गहन कानने, गहन यानी गहना यानी घरा, घना, इसे हम क्या कहते हैं, घना, गहरा या घना। कानने यानी जंगल में। सा वह एकम व्याघ्रम ददर्श, सा यानी उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, वह या उसने व्याघ्र को आगच्छन्तम आते हुए, देखो इसमें कौन सा प्रत्यय, कथ प्रत्यय है। आ प्लस गम प्लस कथ, तब बनता है आगच्छन्तम, ठीक है, आते हुए। दृष्टवा, देख कर, देखो दृश्य प्लस कत्वा, प्रत्यय कौन सा है, दृश्य प्लस कत्वा, देख कर। धार्ष्ट्यात पुत्रो चपेटया, धृष्टता से, यानी धृष्टता किसे कहते हैं हम, धृष्टता, कोई धृष्ट करता है, कोई धृष्टता करता है ना, धृष्टता यानी बेकारपन, जिसे हम कह सकते हैं धृष्टता से। पुत्रो, दोनों पुत्रों को चपेटया यानी चांटा मारते, थप्पड़ मारते हुए। प्रहरते जगात, है ना, मारते हुए जगाद कहा। कथम एकम, कथम एक एक शो, कथम एक एक शो यानी कथम यानी कैसे, कैसे संधि क्या होगा, कथम प्लस एक सो, है ना, कैसे एक एक से। व्याघ्रम भक्षणाय, व्याघ्र को खाने के लिए। कलहम कुरुथ है, कलह कर रहे हो, देखो कुरुथ है कहाँ बनता है, मध्यम पुरुष बहुवचन, यानी इसके लिए आया मध्यम पुरुष द्विवचन, दोनों के लिए, मध्यम पुरुष द्विवचन के लिए, क्योंकि दो ही है ना, उसके पुत्र दो है, इसलिए कुरुथ है ना, कि तुम दोनों बाघ को खाने के लिए आपस में क्यों कलह कर रहे हो कि मैं अकेला ही खाऊंगा, अकेला ही खाऊंगा, ऐसे। अयम एकम, क्या होगा, अयम प्लस एकम, अयम प्लस एक प्लस तावत, अयम प्लस एक प्लस तावत, क्या होगा देखो, तावत प्लस विभज्य, ठीक है, चार टुकड़े हो जाएंगे इसके। अयम यानी यह, एक, एक यानी एक, तावत तो, विभज्य विभाजन यानी टुकड़े, भुज्यताम टुकड़े करके, भुज्यताम यानी खा लेना, यानी उसको ये बोला कि अगर एक है तो कोई बात नहीं, दो टुकड़े तुम करके खा लेना। पश्चात, बाद में। अन्यो, दूसरा, द्वितीय यानी दूसरा, अन्य यानी दूसरा, द्वितीय यानी भी दूसरा, ठीक है, अन्य दूसरा। कश्चित लक्ष्यते, कश्चित, देखो कश्चित लक्ष्यते लिखा है, संधि क्या हुआ, कश्चित प्लस लक्ष्यते, किसी और को हम लक्ष्य बनाते हैं, यानी पहले तो एक खा लो इसको, फिर हम किसी टुकड़े करके खा लेते हैं, फिर किसी दूसरे को हम लक्ष्य बनाते हैं, ठीक है, दूसरे को देखते हैं। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर। व्याघ्रमारी, बाघ को मारने वाली। काचित, देखो क्या इसका, देखो संधि से देखो, काचित प्लस इयम प्लस इति, काचित यानी कोई, इयम यानी यह, इति यानी ऐसी, कोई बाघ को मारने वाली कोई है ऐसी। मत्वा यानी मानकर, मैं, मत्वा है, देखो क्या है, मत्वा मानकर, ठीक है, मत्वा मानकर। व्याघ्रो, बाघ। भयाकुल चितो नष्ट, भय से व्याकुल, भयाकुल यानी भय से यानी डर से व्याकुल। चितो नष्ट, वह तो भाग गया, नष्ट हो गया यानी भाग गया, ऐसा डर कर। अब देखिए ये एक श्लोक है, देखिए सुनिए इसको। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात, व्याघ्रस्य भामिनी। अन्यो अपि बुद्धिमालोके मुच्यते, महतो भयात। देखिए, निज बुद्ध्या, निज यानी अपनी, बुद्ध यानी बुद्धि के द्वारा या अपनी बुद्धि से। विमुक्ता, मुक्त हो गई। सा यानी वह, भयात यानी भय से, डर से। व्याघ्र से, व्याघ्र के। भामिनी यानी सुंदर, भामिनी यानी होता है सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री यानी वह सुंदर स्त्री। अब देखिए इसका अन्वय कैसे करते हैं, सा भामिनी, वह सुंदर स्त्री, ठीक है। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से। व्याघ्र से भयात, बाघ के भय से। विमुक्ता, मुक्त हो गई। अन्यो अपि, अन्य है प्लस अपि, ठीक है, अन्य प्लस अपि, अन्य यानी दूसरा, अपि यानी भी, दूसरा भी। बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान प्लस लोके, क्या होगा, बुद्धिमान, बुद्धिमान प्लस लोके। देखो संधि कौन सी है इसमें, व्यंजन संधि है। जहां भी
लय आता है किसी पंचम अक्षर के बाद तो वहां पे लय का लय बन जाता है, इसलिए बुद्धिमान लोके। ठीक है, बुद्धिमान इस संसार में, दूसरे भी इस संसार में, लोके यानी संसार में, बुद्धिमान मुच्यते छूट सकते हैं, महतो भयात भयंकर भय से, यानी अत्यधिक भय से दूसरे भी इसी प्रकार छूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। देखो अन्योपि, अन्वय अन्यो अपि बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान लोग, दूसरे भी बुद्धिमान लोग, महतो भयात मुच्यते भयंकर भय से मुक्त हो सकते हैं, इस प्रकार। ठीक है, आगे देखिए, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, भय से व्याकुल बाघ को दृष्टवा देखकर, वो ये दृष्ट प्लस कत्वा देखकर, कश्चित यानी कोई, धूर्त यानी धूर्त, श्रृगाल यानी श्रृगाल यानी सियार, हसनन आ है, देखो हसन प्लस आ है, हसन प्लस आ है। ठीक है, हंसते हुए, हसन यानी हंसते हुए, आ यानी बोला, देखो वो ये हंस प्लस कत, प्रत्यय कौन सा है, कत, हंसते हुए बोला या कहा, भवान कुतः, भवान यानी आप, कुतः यानी कहाँ से, जो कुतः क्या है, अव्यय है, आप कहाँ से, भयात भय से, पलायित है दौड़ रहे हो यानी जा रहे हो, भाग रहे हो, आप किस भय से दौड़ते भाग रहे हो, व्याघ्र बाघ, गच्छ गच्छ जम्बुक है, गच्छ गच्छ यानी जाओ जाओ, जम्बुक है, देखो श्रृगाल का ही पर्यायवाची है, श्रृगाल का ही पर्यायवाची क्या है, जम्बुक है यानी श्रृगाल, जाओ जाओ श्रृगाल यानी सियार, त्वम अपि तुम भी, किंचित यानी कोई, गूढ़ प्रदेशम किसी गहरे प्रदेश में यानी घने जंगल में तुम भी चले जाओ, यह तो क्योंकि, व्याघ्र मारी इति, व्याघ्र को मारने वाली, इति यानी ऐसी, या यानी जो, शास्त्रे श्रूयते जो तुमने शास्त्रों में सुना है, तया अहम, तया यानी उसके द्वारा, तया यानी उसके द्वारा, तृतीय एक वचन है, तया अहम उसके द्वारा, मैं हंतुम आरब्ध है, देखो हंतुम, हन प्लस तुमुन, हंतुम प्लस आरब्ध है, संधिशत क्या होगा, हंतुम प्लस आरब्ध है, तुमुन प्रत्यय इसमें। ठीक है, हंतुम प्लस आरब्ध है यानी मारने के लिए, आरब्ध यानी शुरू करने वाली थी, परम लेकिन, ग्रहित कर जीवितो, ग्रहित यानी ग्रहण करने वाली थी, कर यानी अपने हाथों में, जीवित यानी जीवन को, मेरे जीवन को अपने हाथों में ग्रहण करने वाली थी, नष्ट है बिल्कुल नष्ट, तभी शीघ्रम तद अग्रत है, तो शीघ्र ही मैं, तद यानी उसके, अग्रत यानी सामने से, नष्ट यानी भाग आया, तभी मैं उसके सामने से भाग आया, यानी वो मेरा जीवन नष्ट करने वाली थी, बाघ को मारने वाली एक ऐसी स्त्री, उसके सामने से मैं अपने आप को बचाकर भाग आया। श्रृगाल है सियार, व्याघ्र है बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम, महत यानी महान, कौतुकम यानी आश्चर्य, कौतूहल इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कौतूहल, कौतूहल यानी तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य की बात है, कौतूहल की बात है, आवेदितम यानी कहा जा रहा है, तुम्हारे द्वारा एक महान आश्चर्य की बात कही जा रही है, यत मानुसम मानुसाद अपि, यत प्लस मानुसाद, मानुसात प्लस अपि, देखो मैंने बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे कौन सी व्यक्ति है, देखो तय है, माफ कीजिए कौन सा तय है, तय का न कैसे हुआ, क्योंकि आगे मैं आया है इसलिए, यन मानुसात है ना, और तय का तीसरा अक्षर हो गया, मानुसाद अपि विवेशी, कि यद यानी कि, मानुसाद अपि मनुष्य से भी विवेशी, डर रहे हो, कि अत्यंत आश्चर्य की बात है कि तुम मनुष्य से भी डर रहे हो, तुम्हारे अजीब निवेदन यानी आश्चर्य निवेदन कहा गया है। व्याघ्र बाघ, प्रत्यक्षम एव, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम यानी सामने ही, एव यानी ही, मेरे सामने ही, मया यानी मेरे द्वारा, सा आत्म, देखो स प्लस आत्म, स यानी वह, आत्म यानी अपने, सा आत्म वह अपने, पुत्र पुत्रो क्या होगा, देखो संधि से यहाँ होगी अयादि संधि, पुत्रो प्लस एक शो, कि वह मेरे सामने ही एक एक पुत्र से क्या कह रही थी, माम अतुम, माम यानी मुझे, प्लस अतुम यानी होता है खाने के लिए, कोई तुमुन प्रत्यय हो गया, अत धातु है, अत यानी खाना, और तुमुन प्रत्यय, अद प्लस तुमुन अतुम बन जाएगा। ठीक है, मुझे खाने के लिए, कलहाय मानो, झगड़ा करते हुए दोनों को, चपेट यानी चाटा मार, थप्पड़ मारते हुए, प्रहरते यानी मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए, दृष्टा देखा, कि वो दोनों पुत्रों को मैंने उससे अपनी आंखों से देखा थप्पड़ मारते हुए, कि वो दोनों आपस में मुझे खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। जम्बुक है सियार, स्वामिन, यत्र आस्ते, यत्र प्लस आस्ते, यत्र प्लस यानी जहां, यत्र क्या है अव्यय, आस्ते यानी है, सा यानी वह, धूर्त यानी धूर्त, तत्र गम्यताम वहां चलिए, कि जहां वह धूर्त
है वहाँ मुझे ले चलिए। व्याग्र है तब पुनः है, तो तुम्हारे द्वारा पुनः यानी फिर से, तत्र यानी वहाँ, गतस्य जाने का, सा सम्मुखम अपेक्षते आप मुझे अपने सम्मुख देख लीजिए। यदि यदि तरी तो त्वया अहम हंतव्य इति, तरी यानी तो, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम यानी मैं, हंतव्य यानी मार दूंगा, यानी मुझे आप मार दीजिए। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर वो मेरे सामने से वहां से नहीं भाग जाए, आप मेरे सामने से, आपके सामने से, तो आप मुझे मार दीजिए। व्याघ्र बाघ, श्रृगाल है श्रृगाल। यदि तुम माम मुक्तवा, यदि तुम मुझे छोड़कर, तुम यानी तुम, माम यानी मुझे, मुक्तवा छोड़कर या से नहीं चले जाते हो, तदा तब, वेला अपि अवेला, क्या लिखेगा, वेला प्लस अपि प्लस अवेला, तो जो सही समय, वेला यानी अच्छा समय, वो भी अवेला खराब समय हो जाएगा। शात यानी हो, यानी अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मेरे लिए तो अच्छा समय भी खराब समय हो जाएगा। जम्बुक सियार कहता है यदि एव तरही, यदि ऐसा है, तरही तो, माम यानी मुझे, निज गले, निज यानी अपने, गले यानी गले में, बद्वा बांध कर, चल सत्वरम, चलो सत्वरम यानी शीघ्रता से, तो जल्दी से मुझे अपने गले में बांध कर चलो। ये देखिए इसने ऐसे रस्सी से बांध दिया गले में, इसको ले जा रहा है ना। स वह व्याघ्र, वह बाघ, तथा कृत्वा जैसा कहा वैसा करके, काननम ययो यानी दोनों कहाँ चले गए, जंगल में चले गए, ययो यानी चले गए। श्रृगालेन श्रृगाल के द्वारा, सहित यानी सहितम, श्रृगाल के साथ, पुनः आयांतम, पुनः प्लस आयांतम, पुनरायांतम लिखा है, पुनः प्लस आयांतम, रेखा संधि विसर्ग हो जाएगा। फिर से आते हुए देखकर, व्याघ्रम व्याघ को दूरात दूर से, दृष्टवा यानी देखकर, बुद्धिमती वह बुद्धिमती, चिंतितवती सोचने लगी, अब सोचने फिर से आ गया ये तो। जम्बुक क्रतो उत्साह, लेकिन वो समझ गई कि सियार के द्वारा उत्साह, क्रतो उत्साह यानी उत्साह, उसका उत्साह बढ़ाया गया, श्रृगाल के द्वारा उसका उत्साह बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया, उत्साह, कि श्रृगाल के द्वारा उसका उत्साहवर्धन करते हुए, व्याघ्रात कथम मुच्यताम, अब इस व्याघ्र से मैं कैसे अपने आप को बचाऊं या छुड़ाऊं, कैसे मैं मुक्त करूं। परम लेकिन, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्न यानी तेज बुद्धि वाली, जिसको तुरंत उत्तर सूझ जाए, ऐसी है ना, तुरंत उत्तर सूझ जाए, उसको कहते हैं तीक्ष्ण या तेज बुद्धि वाली। सा वह, जम्बुकम आक्षिप्य अंगुल्या, जम्बुकम जो क्या बनेगा, जम्बुकम संधि विच्छेद क्या होगा, जम्बुकम प्लस आक्षेपंती प्लस अंगुल्या है ना, यानी सियार की ओर, आक्षेपंती अंगुल्या, सियार की ओर उंगली करते हुए, उसकी तरफ आक्षेप करते हुए यानी फटकार लगाते हुए। तर्जयंतिम उवाच, तर्जयंतिम यानी डांटते हुए, उवाच यानी बोलते, डांटते फटकारते हुए उसको, उवाच यानी बोली, तो क्या होगा, तर्जयंती प्लस उवाच, उसको डांटते हुए बोली, क्या बोली, रे धूर्त त्वया दत्तम, अरे धूर्त तुम्हारे द्वारा, दत्तम यानी दिया गया, मयम यानी मुझे, व्याघ्रत्रयम पूरा यानी पहले, पूरा अव्यय है कि पूरा यानी पहले, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ, त्रयम यानी 3 कि तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिए गए। विश्वासस्य आदे एकम आनीय, क्या बनते, देखो इसका संदेश करो, विश्वासस्य विश्वास के द्वारा, आद्य है ना, ऐसा विश्वास करके, एकम आनीय, और तुम्हारे द्वारा ऐसा विश्वास करके, एकम केवल एक ही लेकर आए हो, कथम कैसे, यासी में आ रहे हो, कैसे एक ही लेकर आ रहे हो, वद अधुना, वद यानी बताओ, अधुना यानी अब, वद प्लस अधुना, अब बताओ कि तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे और अब तुम पर विश्वास किया, तुम पर विश्वास करके अब तुम क्या कर रहे हो, एक ही लेकर आ रहे हो, एक ही कैसे लेकर आ रहे हो, अब बताओ। इति प्लस उक्त्वा, इत्युक्त्वा लिखा है, इति प्लस उक्त्वा, ऐसा, इति प्लस उक्त्वा, ऐसा कहकर, धाविता तूर्णम यानी जल्दी से, शीघ्रता से, धाविता दौड़ते हुए, व्याघ्र मारी भयंकरा, ये भयंकर बाघ को मारने वाली,
व्याघ्रो अपि, बाघ भी सहसा अचानक नष्ट यानी चला गया, गायब हो गया। गलबद्ध श्रृगाल कह, यानी गले में बंधे हुए श्रृगाल यानी सियार के साथ। उसका ऐसा सुनना था, ऐसा सुनते ही ऐसा कहते ही वह शीघ्रता से समझ गया तो भयंकर फिर से बाघ को मारने वाली स्त्री है, और शीघ्रता से तुरंत में नहीं, शीघ्रता से तेजी से व्याघ्रो अपि, बाघ भी, व्याघ्र प्लस अपि, वो ये अवग्रह है, व्याघ्र प्लस अपि, व्याघ्र प्लस अपि, बाघ भी सहसा अचानक नष्ट यानी गायब हो गया। गलबद्ध से गालक है, गले में बंधे हुए सियार के साथ तुरंत ही वह नष्ट हो गया। एवं प्रकार यानी इस प्रकार से बुद्धिमती, बुद्धिमती के द्वारा व्याघ्र जात यानी जो बाघ के द्वारा उत्पन्न भयात यानी भय से, पुनः अपि फिर से भी, पुनरअपि लिखा है तो पुनः प्लस अपि फिर से भी, मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। अतएव उच्यते इसीलिए कहा गया, अतएव यानी इसीलिए, उच्यते यानी कहा गया है क्या, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्यसु सर्वदा। तन्वी यानी है सुंदर स्त्री, हे स्त्री है सुंदर स्त्री, तन्वी यानी भी क्या होता है सुंदर स्त्री, तन्वी यानी सुंदर स्त्री। बुद्धि बलवती, बुद्धि बलवान होती है, सर्व कार्यसु सर्वदा, हमेशा, सर्वदा ने हमेशा, सर्व कार्यसु सभी कार्यों में, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवान होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए अभ्यास प्रश्न लेके आऊँगा इसी पाठ के, यानी इसी अध्याय के पाठ 2 के। आज आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में करना है, इस कथा को अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो सभी ये कार्य अपनी कॉपी में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, बहुत ही मज़ेदार कथा है, इसको अच्छे से देखिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।